Good afternoon, students. Today I am going to teach you figures of speech. I am not teaching you in throughout of English. मैं आपको थ्रू आउट इंग्लिश में नहीं बता रही हूँ, हिंदी में बता रही हूँ। मुझे कुछ बच्चों ने कहा था कि हमें फिगर्स ऑफ स्पीच समझा दें, तो मैं फिगर्स ऑफ स्पीच आपको समझा रही हूँ, पर हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें बात को बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार बनाना हो, तब हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है सिमिली। सिमिली कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। सिमिली से हम दो डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। मतलब यहाँ ऑक्स और खली दोनों की जो शक्ति है उसका कंपैरिजन किया गया है। दूसरा सेंटेंस है आफ्टर द एग्जामिनेशन फेल्ट एज लाइट एज अ फीदर। मतलब हम एक फीदर जितना हल्का महसूस करते हैं, फीदर से हमारे हल्केपन को महसूस किया गया है। द यंग तैमूर इज़ एज क्यूट एज किटन। किटन क्या होता है? बिल्ली का बच्चा होता है, वो बहुत क्यूट होता है। मतलब तैमूर की क्यूटनेस को किससे कंपेयर किया गया है? किटन से। इन तीनों सेंटेंस में आपने देखा कि हम किसी ना किसी चीज़ को किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर किया गया है, वो होता है सिमिली। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके अंदर एज एडजेक्टिव एज आता है। क्या आता है? एज एडजेक्टिव एज। आपको कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए कोई सेंटेंस लिखकर कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप आसानी से बता पाएंगे अगर उसमें एज एडजेक्टिव एज आया। इसी प्रकार अगर आप सारी फिगर्स ऑफ स्पीच को सुनेंगे तो आपको अलग ही पहचानने में आ जाएगा कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। इसी में दूसरी आती है मेटाफर। मेटाफर बिल्कुल सिमिली जैसी होती है, बस हम सिमिली में दो चीज़ों को कंपेयर करके बताते हैं। कंपैरिजन इसमें भी होता है, बट इसमें डायरेक्ट बताते हैं। जैसे एग्जांपल, माय टीचर इज़ एन एंजल। यहाँ पे हमने टीचर को एंजल से कंपेयर किया है, मतलब हमारी टीचर एंजल है, हमने डायरेक्ट बोल दिया है। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। हार्ट को गोल्ड से कंपेयर किया है, लेकिन उसको भी हमने डायरेक्ट बोल दिया है। थर्ड नंबर पे आती है एलिट्रेशन। क्या आती है? एलिट्रेशन। हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें जुगलबंदी होती है, मतलब जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, लेकिन उसके बाद में आता क्या है? वॉवेल। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है लिटिल लक्ष्मण लाइका लीची। अब इसमें क्या है? जुगलबंदी है, शब्दों की जुगलबंदी है ना, उसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन। जैसे इसमें मैंने लिखा है माई डियर इज़ अ डियर। मेरा हिरन मुझे प्रिय है। इसमें डियर दो बार आया है। डियर का डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद वाला वर्ड ई जो वो क्या है? वॉवेल है। मतलब ये एलिट्रेशन है। इसके बाद आता है हमारा हाइपरबोले। हाइपरबोले में क्या होता है? जो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं उसको हम हाइपरबोले बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर। मतलब मैं उसके लिए पहाड़ को भी हिला सकता हूँ। ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बोली गई बात है। मतलब जिस चीज़ को हम बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं वो होता है हाइपरबोले। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं मैं उसके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तोड़कर ला तो नहीं सकते, लेकिन बोलते तो है ना बड़ा चढ़ाकर, उसको बोलते हैं हाइपरबोले। उसके बाद आता है एसोनेंस। क्या आता है? एसोनेंस। इसमें सेम वोवेल रिपीट होता है, बट उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। मतलब क्या है? जो वोवेल है, सेम वोवेल जो है वो रिपीट होगा, लेकिन उसका साउंड क्या होगा? कॉन्सोनेंट। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है हाउ इज़ योर काउ नाउ। अब ये है तो कॉन्सोनेंट, इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें जो ओ वोवेल है वो बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये क्या है? एसोनेंस। क्या है? एसोनेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेरी वेंट हेयर एंड देयर नो वेयर। इसमें ए सुनाई दे रहा है, ए की आवाज़ आ रही है ना। मतलब ये इसमें वॉवेल रिपीट हुआ है ए वाला, लेकिन ये इसका साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमने बियर इज़ नियर बट नो नीड टू फियर। इसमें भी आपको समझ में आ रहा है, इसमें ई की आवाज़ आई है। हर वर्ड में ऐसा ज़रूरी नहीं है ना ही हो, बट सेंटेंस में 2 या 3 वर्ड होंगे जिसमें सीक्वेंस होगा। मतलब सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को देखना होता है। एसोनेंस में हमें क्या देखना होता है? सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को। इसके बाद में हमारा आता है जो दूसरा है वो आता है पन। क्या आता है? पन। पन जो है ये हिंदी में श्लेष अलंकार होता है, उसको इंग्लिश में पन बोलते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हुए जोक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जोक। बट इसमें ह्यूमर होना चाहिए।
कुछ वर्ड्स को यूज़ करके जोक ज़रूर बनाया जाता है, पर उसके अंदर क्या होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए, डायरेक्ट जोक नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी इट वॉज अ जॉइंट ऑपरेशन। जो दो ऑर्थोपेडिस्ट हैं, जो ऑर्थो डॉक्टर्स हैं, वो एक सर्जरी को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जॉइंट ऑपरेशन है। अब इसमें जॉइंट जो है उसके डबल मीनिंग निकल रहे हैं। एक मतलब तो जोड़ होता है, मतलब दोनों मिलकर कर रहे हैं, और दूसरा जोड़ होता है हमारे शरीर में जो जॉइंट होते हैं वो, मतलब जॉइंट वर्ड का दो मीनिंग हो गए हैं, लेकिन उससे एक उन्होंने जोक भी बना लिया है। सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे तो वो एक जोक टाइप में है। जैसे एक वर्ड होता है क्लाउड, क्लाउड का मतलब बादल भी होता है, और एक जो होती है वो मोबाइल ऐप होती है जिसके अंदर हम ड्राइव पर स्टोर करते हैं, उसको भी क्लाउड बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर आती है। मतलब ऐसे शब्द जो होते हैं वो होते हैं पन। अब उसके बाद में आता है हमारा लिटोटेस। लिटोटेस जो है ये क्या है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें जो सेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। लिटोटेस में क्या होता है, नेगेटिव सेंस होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग निकलता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है बट मीनिंग इज़ पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ही इज़ नॉट स्टार्विंग, वह भूख से नहीं मर रहा है। सेंटेंस का मतलब नेगेटिव हुआ ना, वह भूख से नहीं मर रहा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, उसका पेट भरा हुआ है। आई ना बात समझ में, क्या मीनिंग निकल रहा है, मीनिंग पॉजिटिव निकल रहा है, उसका पेट भरा हुआ है। यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, ये हम बहुत बार सेंटेंस को बोलते हैं जब कोई बहुत अच्छा दिखता है लेकिन बहुत ज़्यादा तैयार हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन। इसमें भी एक पॉजिटिव सेंस छुपा हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो, इसका मीनिंग ये है, मतलब तुम अच्छी तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो। आई आपको बात समझ में, आई थिंक कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है रिपीटेशन। क्या आता है, रिपीटेशन। रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस, इसके अंदर सेम वर्ड्स और फ्रेज रिपीट होते हैं। जैसे आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ द अदर्स हैप्पी एंड बिकॉज आई न्यू आई शुड हैप्पी। इसमें बहुत बार कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, हैप्पी। जिसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड और फ्रेज रिपीट होते हैं, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, रिपीटेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, रिपीटेशन। देखो नीचे देखो आप, दूसरा सेंटेंस देखो आप, हेट्रेड वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ब्लड वॉज बीइंग स्प्रेड एवरीवेयर, वार्स वर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर। कौन सा वर्ड बहुत बार यूज़ हुआ है इसके अंदर, एवरीवेयर। मतलब ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन। आई आपको बात समझ में, आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद में आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन, मतलब कल्पना करना। जो बेजान चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, उसमें जैसे उनमें जान हो, ऐसा एक ह्यूमन की तरह ऐसा हमको प्रेजेंट करना। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जो बेजान चीज़ें हैं उनको इस तरह से प्रेजेंट करना जैसे उनमें जान हो, एक ह्यूमन की तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है, द फायर सॉलोड द एंटायर फॉरेस्ट। एक फायर ने सारे जंगल को निगल लिया। सॉलोड मीन्स निगल लिया, निगलता कौन है, इंसान। लेकिन इसमें हमने क्या बताया है, उसको एक बेजान, फायर जो एक बेजान चीज़ है उसको हमने एक ह्यूमन की तरह प्रेजेंट किया है। उसके बाद में हमारा आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है, विरोधाभास। ये एक सेंटेंस होगा जो अपने आप में ही कॉन्ट्रोडिक्टरी होगा, खुद ही कहना और कहने से मना करना। इसके अंदर सेंटेंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रोडिक्टरी होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला है यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। मैं बोल रही हूँ कि आप मनी को सेव करो खर्च करके। कैसे खर्च करके कोई व्यक्ति सेव कर सकता है, मतलब मैंने उस बात को बोला भी है और मैंने उससे मना भी किया है, दोनों मीनिंग निकल रहे हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखें आप, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। क्या सेंटेंस है, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। इसमें भी कॉन्ट्रोडिक्टरी है,
जैसे बिगिनिंग भी है और एंड भी है, मतलब दोनों बातें आ गई, तो इसमें भी क्या है, कॉन्ट्रोडिक्टरी है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा ऑक्सीमोरन। क्या आता है, इसके अंदर दो वर्ड होंगे जो एक साथ, ऑक्सीमोरन के अंदर दो वर्ड होंगे जो एक साथ जुड़े होंगे, जो आपस में अपोजिट होंगे। जब भी आप ऐसा देखें समझ जाना ऑक्सीमोरन है, मतलब इसके अंदर दो वर्ड होंगे वो आपस में जुड़े होंगे लेकिन अपोजिट होंगे, तब आप समझ जाना कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज़, ओरिजिनल भी है और कॉपीज़ भी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ऑक्सीमोरन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। अब यहाँ पर हमको सीरियसली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक अट्रैक्शन के लिए हमने यहाँ पर सीरियसली यूज़ किया है। इसको वेरी की जगह पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, वेरी का अपोजिट है ये। ठीक है, वेरी का अपोजिट क्या होता है, सीरियसली, इसलिए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ऑक्सीमोरन। इसके बाद हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच आता है वो आता है क्लाइमेक्स। कौन सा आता है, क्लाइमेक्स। सीरीज ऑफ आइडिया इन अ असेंडिंग ऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, जो सीरीज़ है आइडियाज़ की वो काय में आती है, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे लुक अप इन द स्काई, इट इज़ अ बर्ड, इट्स अ प्लेन। दूसरा सेंटेंस देखो आप, ही केम फाउट एंड कॉन्कर। मतलब इसके अंदर क्या हुआ है, जो पहले, मतलब सबसे पहले जो शब्द आता है वो कम इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद जो शब्द आता है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और जो सबसे एंड में शब्द आता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लाइमेक्स। क्या हो जाएगा, क्लाइमेक्स। आई आपको बात समझ में, इसमें आइडिया, थॉट्स जो है वो सब कुछ आते हैं, और ये कॉमाज में होता है। किस में होता है, कॉमाज में। सीरीज जो होगी वो कॉमा लगाकर ही होगी। ठीक है, वो होता है क्लाइमेक्स। उसके बाद आता है हमारा एंटी क्लाइमेक्स। क्या आता है हमारा, एंटी क्लाइमेक्स, जो कि क्लाइमेक्स का बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसमें असेंडिंग ऑर्डर नहीं होता है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। मतलब सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसके बाद उससे कम इम्पॉर्टेंट बात, और एंड में सबसे जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बात आती है। मतलब